स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस बार के पटवारी की अगर हम लोग एग्जाम की बात करें तो पटवारी का एग्जाम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के साथ होने वाला है। और एग्जाम में अगर आप टाइम देखोगे तो आपके पास अप्रोक्स 45 से 50 दिन का समय है। अब अगर इस एग्जाम को हम लोग समझें, जो आपके पास जो टाइम मिला है ना, इसमें आप कैसे पढ़ाई करोगे तो उससे पहले आपको एग्जाम को समझना पड़ेगा। तो अभी तक जितने भी आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के पेपर हुए हैं उसमें से एक पेपर सबको हिला दिया था और वो था आपका 2017 का। क्योंकि 2017 के पेपर को कई बच्चे लेबर इंस्पेक्टर या मंडी इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो वैकेंसी आई थी ना वो उसी टाइम पे आई थी। उसके बाद अब आ रही है मतलब पटवारी के साथ, तो वो एक ऐसा पेपर था जो सबको हिला दिया था। तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि भाई उससे ज्यादा टफ आपके पेपर नहीं बन सकते, क्योंकि वो मैक्सिमम था व्यापम का। व्यापम जितना भी टफ बना सकता है ना, वो वही पेपर था। तो उस पेपर को सबसे पहले अगर हम लोग समझें कि ऐसा क्या पूछा गया था वहां पे, जो बच्चे ऐसे डर गए थे, उस पेपर का लेवल क्या था और क्वेश्चन के पूछने जाने का तरीका क्या था। तो यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट को यहाँ पर उस तरीके से फिर देखने वाले हैं। जैसे पेपर का पैटर्न आप लोगों को सभी को पता होगा, 2 पार्टों में आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब हर एक सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और इस एनालिसिस का आधार होगा आपका 2017 का पेपर। 2020 और 21 में भी आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर हो चुका है, लेकिन उतना ज्यादा लेवल नहीं था जितना आपका 2017 का था। तो जैसे आपका यहाँ पर पहला आपका सब्जेक्ट है साइंस, मतलब आपका बीके पाठक सर इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। आधार आपका वही रहेगा 2017 का। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं जनरल साइंस से किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे। मैं अगर बात करूं प्रीवियस पेपर्स को बहुत ही करीबी से जो है देखा है मैंने। जब आप बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में क्वेश्चंस केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले 1 या 2 क्वेश्चन यहां पर एक पेपर में मिल रहा है। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यहां से क्वेश्चंस मिल रहे हैं। पॉलीमर्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं। डेली लाइफ केमिस्ट्री से सोप हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, पेस्टिसाइड हो गए पीड़कनाशी, साथ में फर्टिलाइजर्स हो गए, उर्वरक हो गए, ग्लास हो गया, फ्यूल हो गया, ईंधन। तो ये डेली लाइफ केमिस्ट्री का सेगमेंट है और यहां से एक एक क्वेश्चंस लगभग आपको पेपर में मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मापन और इकाइयां, डिफरेंट टाइप की यूनिट्स पूछ ली, सदिश अदिश पूछ लिया, कभी डायमेंशन पूछ ली, इस तरह के क्वेश्चंस बने हैं। मोशन के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स नहीं देखने को मिले, जो प्रीवियस पेपर्स थे उनके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बने हैं और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ग्रेविटेशन से भी हल्के फुल्के क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं। प्रकाश में जो यूजेस है और एग्जांपल्स हैं प्रकाश की घटनाओं के, अपवर्तन परावर्तन के, लेंस के यूजेस हो गए, मिरर के यूजेस हो गए, दृष्टि दोष के क्वेश्चंस हो गए, वो भी बन रहे हैं। साउंड एंड वेव, ध्वनि तरंगों के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ध्वनि के वेग के बारे में, ध्वनि के प्रकार के बारे में, अपश्रव्य पराश्रव्य जो तरंगे हैं उनके बारे में। ताप के क्वेश्चंस, पृष्ठ तनाव, केशिकात्व, उत्प्लावन बल, बर्नौली प्रमेय, प्रेशर के क्वेश्चंस। विद्युत के क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगेन न्यूमेरिकल्स एब्सेंट हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिक जो कंसेप्ट है उनको भी देख लेना है। ऊष्मा और ताप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फिजिक्स में ये कुछ टॉपिक्स है जिनके क्वेश्चंस में देख पाया और लगभग ये है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, उनमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके अंदर बराबर काउंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम लोग तो बायोलॉजी में मानव शरीर और मानव शरीर के सिस्टम्स से क्वेश्चंस बन रहे हैं और ये इस तरह बन रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में 7-8 सिस्टम्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेशन हो गया। इन सबसे क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं कि 7-8 सिस्टम्स हैं, इनसे टोटल 2 या 3 प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, सबसे क्वेश्चन नहीं बन रहे लेकिन ह्यूमन बॉडी सिस्टम से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपके इसके बाद बात करें ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के बाद डिजीजेस के क्वेश्चंस हैं, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के क्वेश्चंस हैं। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की बात करें, जंतु जगत, पादप जगत। अब ये क्या है, क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन कहीं पर देखने को मिले हैं, तो साथ में कहीं पर जो है एग्जांपल से क्वेश्चंस देखने को मिले, कहीं पर डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में से एक क्वेश्चन इस तरह आ रहा है कि एनिमल किंगडम जहां पर पूछ रहा है तो प्लांट किंगडम नहीं पूछ रहा, और प्लांट किंगडम पूछा है तो एनिमल किंगडम नहीं पूछा है। कोशिका के क्वेश्चंस भी बने हैं, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन, पर्यावरण की समस्याओं से,
ओजोन डिप्लीशन के क्वेश्चंस मिले मुझे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्वेश्चंस मिले, एसिड रेन के क्वेश्चन मिले, स्मॉग के क्वेश्चन मिले, इकोसिस्टम के क्वेश्चंस मिले और साथ में मुझे सौर परिवार के भी क्वेश्चंस मिले। बाकी टेक्नोलॉजी में डिफेंस टेक्नोलॉजी हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुई, है ना, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हुई, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस मुझे नहीं मिले। ठीक है, काफी सारे पेपर्स एनालाइज किए, देखा यही कि बेसिक साइंस पूछी जा रही है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में डीप न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं, पीरियोडिक टेबल में डीप कुछ भी नहीं, बेसिक जो हमारे आसपास का ह्यूमन बॉडी बेसिक है, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं बेसिक है, डिजीजेस बेसिक है, हमारा एनवायरनमेंट बेसिक है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी कुछ इस तरह, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एग्जांपल्स के क्वेश्चंस, डेली लाइफ से कनेक्टेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में रैंडमली पूछे गए हैं आपसे, इनको स्पेशल फोकस मिले। बाकी जो एग्जाम्स हैं उनको भी आप और अच्छे से खुद भी पेपर देखेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। मेहनत करते रहें, थोड़ा सा हमें लेवल बढ़ाकर चलना है क्योंकि एमपी पटवारी में पहली बार साइंस आ रही है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स के साथ भी कनेक्शन बिठाना है और थोड़ा डीप भी पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि हम पूरे आत्मविश्वास के साथ एग्जाम में जाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी संभावना के साथ नहीं जाना कि हमें किस्मत के भरोसे रहना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो आगे जो है हिंदी का जो सिलेबस है, जो प्रीवियस एग्जाम को देखते हुए हमारे फैकल्टीज ने तैयार किया है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो हिंदी की जानकारी के लिए आप आगे देखिएगा। थैंक यू साथियों। अब अपन बात करते हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक। यहाँ हमें पर्टिकुलर सिलेबस नहीं मिलता है, तो हम आपसे बात करेंगे कि भाई आप सामान्य हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को हमें पढ़ना ही है। पढ़ना देखो सब कुछ है हमें, लेकिन इनमें से पढ़ना ही है जो वो कौन से हिस्से हैं, तो इनकी बात करेंगे। देखिएगा हमने किया क्या है, हमने 5 साथियों जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के आपके पेपर हुए लेबर इंस्पेक्टर के, उसका प्रॉपर एनालिसिस के बाद ये बात हम आपसे कह रहे हैं। साथियों, हिंदी के जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स निकल करके यहाँ आते हैं वो कौन से हैं? वो है प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम, एक शब्द में उत्तर, अनेकार्थी, पत्र, वाक्य, भाषा, विराम चिन्ह। अब देखिएगा, अगर साथियों यहां हम बात करते हैं कि भाई कुल 5 सेटों में प्रत्यय से जो प्रश्न की संख्या साथियों थी, यहां आप देखोगे कि भाई प्रश्नों की संख्या कुल कितनी है यहां, तो आपको मिलेंगे कुल प्रश्न साथियों कितने मिलने वाले हैं? 9, है ना, 9 मिलेंगे। अगर साथियों वहीं हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं उपसर्ग की, तो उपसर्ग से हमारे पास जो साथियों प्रश्नों की संख्या है ये भी हमारे पास क्या है? 9 है ना। अगर साथियों हम बात करते हैं विलोम की, किसकी बात करते हैं? अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ जो है तो विलोम की, तो यहाँ आप देखोगे कि हमारे पास कुल जो संख्या है ये मिलती है हमें 8 साथियों विलोम मिलेंगे। एक शब्द में उत्तर दीजिए, ऐसे प्रश्न मिलते हैं, है ना। उस ऐसी कंडीशन में यहाँ से जो नंबर आप क्वेश्चन साथियों मिलते हैं, यहाँ हमारे पास जो है एक शब्द के उत्तर देने के लिए हमारे पास मिलते हैं 7। कितने मिलते हैं साथियों? हमें मिलते हैं 7, राइट। अगर साथियों हम बात करते हैं अनेकार्थी शब्दों की, तो यहां आप देखो कि भाई मिले हमें कितने प्रश्न मिले हमें 3। साथियों पत्र से भी प्रश्न आप देखोगे कि जो आपका ग्रुप 2 का पेपर हुआ लेबर इंस्पेक्टर का, वहां से आपसे भाई प्रश्न पत्रों से भी प्रश्न पूछे गए थे। अनुस्मारक पत्र कौन सा होगा, ऐसे करके साथियों क्या थे, पत्र से भी हमारे प्रश्न बने हुए थे। और यहां हम देखते हैं तो जो नंबर आप क्वेश्चन कुल मिलते हैं, तो हमें यहाँ मिलते हैं 5। साथियों अगर हम बात करते हैं वाक्य की, किसकी बात करते हैं? अगर हम बात करते हैं वाक्य की, तो यहां आप देखोगे भाई नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो है 14। कितने हैं? 14 प्रश्न हैं साथियों, ये आप ध्यान रखिएगा अभी तक के सर्वश्रेष्ठ, है ना। इसके बाद जो भाषा टॉपिक होता है, और भाषा टॉपिक में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मिले हमें कितने प्रश्न? यहाँ मिले हमें साथियों 5। साथियों अगर हम बात करते हैं विराम चिन्ह की, किसके करते हैं? अगर हम बात करते हैं विराम चिन्ह की, तो यहां से प्रश्न मिले हमें 3। साथियों ऐसे अगर हम बात करते हैं पर्यायवाची, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स होता है हमारा, हमें पता है, यहां से हमें आप साथियों मिले नंबर वो मिले हैं 16 पर्यायवाची के प्रश्न मिले हैं, राइट। तो देखिए भाई अभी तक अगर हम बात करें आपसे, तो आपको कहां कहां ध्यान देने की, एक तो भाई पर्यायवाची, दूसरा क्या हुआ भाई वाक्य। ये साथियों क्या है अभी तक सबसे ज्यादा जो है तो लेके चल रहे हैं ना, आपको लीड लेके चल रहे हैं ये, ओके। देखो अब हम बात करते हैं अपने आगे की चीज की, कहा कि भाई अगले हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। देखो लिंग आपको बताइए कि लिंग पहचानिए, ऐसे करके सारे जो प्रश्न हमारे आते हैं, जेंडर से जो प्रश्न आते हैं, यहाँ आप देखोगे कि भाई एक आपको यहां से मिला प्रश्न देखने को मिला,
अगर साथियों हम बात करते हैं समास, तो समास में आप देखोगे कि भाई यहां से भी भाई देखो शुरू के जो शिफ्ट थे उसमें बेसिकली होता क्या है कि भाई मान लीजिए किसी टॉपिक से प्रश्न आपके नहीं आए और किसी दिन से अगर शुरुआत होती है समास की, तो फिर उधर से क्या होते हैं भाई समास 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 2 दिन चलेंगे आपके, है ना। तो यहां से क्या हुआ भाई समास जो बढ़े, तो भाई यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमें मिले नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 11 मिल गए। साथियों अगर हम बात करते हैं कारक की, तो कारक से हमें 2 प्रश्न देखने को मिले, है ना। अगर साथियों हम बात करते हैं किसकी, अगर साथियों हम बात करते हैं यहाँ संधि की, तो हमारे पास यहाँ जो है 9 प्रश्न देखने को मिले संधि से, है ना। साथियों हमारे पास क्या हुआ भाई, हमारे पास जो है वो था विशेषण, क्या था वो था विशेषण, और यहाँ हमारे पास जो है वो 4 प्रश्न मिले। ओके, वाच्य साथियों हमारे पास है, और वाच्य से आप देखो कि भाई एक प्रश्न हमें वाच्य से भी मिला। ऐसे ही हमारे पास साथियों क्या मिले भाई, वर्तनी से प्रश्न मिले। किससे मिले, वर्तनी से। आप देखो कि भाई हमारे पास जो है 2 प्रश्न मिले। वर्णमाला से प्रश्न मिले हमें साथियों, तो वर्णमाला से आप देखोगे हमारे पास जो है 4 प्रश्न मिले। साथियों ऐसे ही हमारे पास जो है संकर शब्द है, और संकर शब्द से भी साथियों हमारे पास क्या है, एक प्रश्न मिला। ऐसे अगर हम बात करते हैं क्रिया की साथियों, तो हमारे पास क्रिया से प्रश्न मिला, है ना। देखो लोकोक्ति मुहावरा एक अपना महत्वपूर्ण टॉपिक साथियों है, यहां से भी मुहावरे और लोकोक्तियां साथियों जो है ना, यहां से भी आप देखोगे भाई अच्छे खासे जो प्रश्न हैं वो हमें देखने को मिले हैं यहाँ, मुहावरे और लोकोक्तियां, और लगभग साथियों यहाँ हमें जो है तो 11 प्रश्न देखने को मिले थे। इसके अलावा साथियों अगर आप देखोगे शब्द युग्म, कौन सा, शब्द युग्म और अव्यय, शब्द युग्म और साथियों क्या हमें मिला, अव्यय साथियों मिला, राइट। ऐसे ही एक आध प्रश्न क्या होता है, अलंकार, है ना। और इधर साथियों क्या है, छंद जो है तो वंदना प्रश्न शुरू हो जाएंगे इधर से, ठीक है ना। देखो तो अगर हम बात करते हैं साथियों हिंदी के वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जहां से हमारे प्रश्न महत्वपूर्ण या सर्वाधिक प्रश्न बने हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से आपके समक्ष जो है हमने प्रस्तुत किया। और साथियों अगर हम बात करते हैं आपसे, तो अब आपसे आगे मिलेंगे अर्जुन सर, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, ये गाइज आप लोगों का सामान्य अंग्रेजी का सिलेबस है, ठीक है, जिसमें आपके पहला टॉपिक है टेंस, और टेंस से गाइज 100% 1 नंबर का क्वेश्चन आपके टेंस से बनता है। अब बात आती है इसके अंदर कि एरर डिटेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार के लिए मैं रोक देता हूं, लेकिन एरर डिटेक्शन को समझिएगा। देखिए अगर मैं चाहूं तो मैं सिर्फ एरर डिटेक्शन लिख दूं, लेकिन एरर डिटेक्शन के पीछे बहुत सारे टॉपिक्स जुड़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे खासे तरीके से पता है कि YouTube पर हमारी डेली लाइव क्लास चल रही है, और उसमें मैंने आप लोगों को नाउन भी पढ़ाया है, बकायदा प्रोनाउन भी कवर कराया है। जबकि ये नाउन प्रोनाउन कहीं डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, ठीक है, वहां जो पूछा गया है एरर डिटेक्शन। और एरर डिटेक्शन के अंदर गाइस आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके कंप्लीट ग्रामर की नॉलेज होगी तो एरर डिटेक्शन के आप क्वेश्चन कर सकोगे। और एरर डिटेक्शन के आपके 2 से 3 क्वेश्चन किसके देखे गए हैं गाइस, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। किसी शिफ्ट में 1 दे दिया, किसी में 2 दे दिया, लेकिन मैक्सिमम 3 भी देखे गए हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ग्रामर अच्छे से कवर करिएगा, एरर डिटेक्शन अपने आप कवर होगा। नेक्स्ट बात आती है गाइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन जैसे होता है ना, असर्टिव टू नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वाइस वर्सा, कि अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है तो उसका असर्टिव फॉर्म क्या होगा या अफर्मेटिव फॉर्म क्या होगा। तो गाइस इसका मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 1 से 2 मान लेते हैं क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। एक होता है गाइस पंक्चुएशन। देखिए पंक्चुएशन का सबसे सुपर क्वेश्चन बनता है। पंक्चुएशन का मतलब होता है स्पेशल जो मार्क्स कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक जो चिन्ह होते हैं कि कॉमा का यूज सही हुआ है, फुल स्टॉप का यूज सही है, एक्सक्लेमेशन का यूज सही है, क्वेश्चन मार्क अपनी जगह सही है। तो गाइस इसका भी मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, इसके 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर होता है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में गाइस आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका भी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। एक है गाइस कंजंक्शन और कनेक्टर्स। कंजंक्शन और कनेक्टर्स अगर मैं कहता हूं आप लोगों को, मतलब या तो इस टॉपिक को पूरा कंजंक्शन कह लीजिए या कनेक्टर, जैसे एज का यूज, सिंस का यूज, अनलेस, अनटिल, दो, ऑल्दो, हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, मोरओवर, लाइकवाइज, सिमिलरली,
ये जितने वर्ड्स है इनकी फॉर्म आप लोगों को सीखनी होगी कि इनका यूज कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो गाइज इसके जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं वो भी मिनिमम एक मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि अगले जो आप लोगों के सामने जितने भी दिन बचे हैं लगभग 50 to 60 डेज, उसके लिए आपकी रणनीति यही रहनी चाहिए कि आप कोशिश करें कि अपने डेली आवर्स जो है स्टडी आवर्स उनको पढ़ाई के अंदर ज्यादा से ज्यादा एंगेज करें। और अब इतना टाइम नहीं बचा है, जो बच्चे अभी भी शुरुआत कर रहे हैं वो पहले ग्रामेटिकल टॉपिक्स पूरे ओवर करें अपने अच्छे खासे तरीके से, उनको कंप्लीट करें, कॉन्सेप्ट आप अच्छे खासे तरीके से समझिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसके अंदर नॉर्मली आपसे ये नहीं पूछा जाएगा नाउन क्या है, इसके प्रकारों का सविस्तार वर्णन करें। यहां पर गाइज आपको नॉलेज होगी, डीप नॉलेज, तब जाकर आप एग्जाम अच्छे खासे तरीके से कवर कर पाएंगे। ओके, उसके बाद बात आती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के गाइज अच्छे क्वेश्चन जो बने हैं वो फिक्स प्रेपोजिशन से बने हैं और इसके भी मिनिमम एक मैक्सिमम 2 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव गाइज आपके डिटरमाइनर्स के अंदर आता है और एरर डिटेक्शन में भी काम आने वाले क्वेश्चन है आपके। तो गाइज एडजेक्टिव का भी आप वेटेज लगभग 1 से 2 मानकर चलेगा क्योंकि सिलेबस के अंदर इतने क्वेश्चन है कि इंग्लिश के अंदर स्पेशली कि वो 1-2 ही पूछ सकता है, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे। फिर है गाइज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिला है प्रीवियसली, तो प्रीफिक्स का जनरली एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है सभी में। तो आपको प्रीफिक्स की भी पूरी एक टेबल जो है वो आपको लाइव क्लास के माध्यम से करवा दी जाएगी। फिर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट की पोजीशन पे जनरली नाउन रहता है, प्रोनाउन रहता है, ठीक है, और वर्ब की पोजीशन पे जनरली टेंस आता है, मॉडल आता है। तो गाइज ये टॉपिक जो है इनको भी आप कवर करिएगा, तब जाकर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से समझ आएगा। और इसका भी जो वेटेज है वो आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपके वर्ब। वर्ब से या तो कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, और इनडायरेक्ट वे में अगर पूछा गया है तो वो टेंस के माध्यम से अटैच करके सीक्वेंस ऑफ टेंस में आपसे पूछा जाएगा। फिर बात आते हैं वोकैब पार्ट। वोकैब पार्ट में गाइस आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से कवर करके चलने हैं क्योंकि सबसे लेंदी और सबसे टिपिकल पार्ट जो होगा गाइस आपका वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, वोकैबुलरी पार्ट होगा, सिनोनिम होंगे, एंटोनिम होंगे। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जो क्वेश्चन है गाइस इंडिविजुअली नहीं पूछकर वो पैसेज के माध्यम से भी पूछ सकता है आपसे, और जहां पैसेज आ गया वहां लगभग 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको देने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का गाइस एक क्वेश्चन 101% हर शिफ्ट में पूछा गया है। और वॉइस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। और गाइस पूरा का पूरा रूल बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। पहले टेंस की नॉलेज होना अच्छे खासे तरीके से जरूरी है और इसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तो रही बात हमारे कि सिलेबस में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके क्या रहेंगे। ठीक है, तो तैयारी के लिए अच्छे खासे तरीके से जुट जाइए, डिसिप्लिन लाइफ जिए अच्छे खासे तरीके से, हेल्दी रहो, खुश रहो, ये इसीलिए कहते हैं ताकि पढ़ाई बहुत अच्छे खासे तरीके से आप कर सको। ठीक है, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, तब ही आप लोग अपना एग्जाम अच्छे नंबर से और कट ऑफ से अच्छा गैप लेते हुए आप लोग क्रैक कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए अब नेक्स्ट जो आप लोगों का सिलेबस डिस्कशन है वो मैथ्स का है और सोम सर अब आप लोगों के सामने है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। चलो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अपने मैथ्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ठीक है, अगर मैथ्स की हम लोग बात करें तो मेनली मैथ्स को ना यहाँ पर समझना 2 तरीके से पूछा गया। देखो पहले जब जितने भी आपके ग्रुप्स के एग्जाम होते हैं, चाहे वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 मान लो, चाहे फिर ग्रुप 2 मान लो, कोई भी एग्जाम मान लो, होता क्या था, यहाँ उन्होंने लिखा व्यापम ने कि भाई मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स, तो वहां पर आपका एडवांस मैथ्स पूछा जाता था। और यहाँ पर इन्होंने लिखा रीजनिंग, वहां पर अर्थमेटिक के साथ आपकी रीजनिंग पूछी जाती थी। और यही 2017 के पेपर में हुआ। मतलब 2017 के पेपर में क्या हुआ, उन्होंने मैथमेटिक्स सेक्शन में एडवांस मैथ्स पूछ लिया और जो आपका रीजनिंग का सेक्शन था उसमें अर्थमेटिक के साथ आपकी रीजनिंग पूछ ली। तो ये सारी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेंगी। जैसे अगर हम लोग बात करें, अच्छा हाँ एक चीज और समझ लेना, 2020 और 21 में जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के पेपर हुए थे उनमें ये पद्धति इन्होंने नहीं फॉलो की। मतलब आपको मेंटली हर तरीके से प्रिपेयर होकर चलना है। अगर ये फॉर्मेट आता है तब आप अपने आप को कैसे बेहतर प्रदर्शन में ले जाओगे। अगर सेम आपका जो सिलेबस का पैटर्न है उस हिसाब से पेपर बनता है तब आप अपना बेस्ट कैसे दोगे। तो आपको दोनों तरीके से तैयार होना है। 2017 में यही हुआ। अगर मैथ्स की बात करें तो सबसे पहले आपका
मैथ्स के अंदर जो मैथ्स पूछा गया, मतलब एडवांस मैथ्स जो पूछा गया, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल थे, ट्रिग्नोमेट्री के आपके 2 सवाल थे, ठीक है। अच्छा, कोई कोई शिफ्ट में हो सकता है 3 सवाल भी मिल जाए, लेकिन एवरेजन अगर आप देखोगे ना तो 2 सवाल पूछे गए, और दोनों सवाल आइडेंटिटीज पर बेस्ड थे, वैल्यू पुटिंग पर नहीं, आइडेंटिटी पर, ठीक है। तो ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री के बेसिकली 3 सवाल पूछे गए, इनमें से 2 सवाल आपके वृत्त के थे, 2 सवाल वृत्त मतलब सर्किल जिसे आप बोलते हो, और 1 सवाल आपका लाइन एंड एंगल से था, मतलब ये आपका सर्किल था और ये आपका लाइन एंड एंगल से सवाल था। बाकी कुछ नहीं पूछा, ना क्वाड्रिलेटरल पूछा गया ना आपका ट्रायंगल पूछा गया। हाँ, किसी किसी शिफ्ट में एक आध बार आ गया सवाल, लेकिन जनरली जो हम लोग अगर कंप्लीट अपने शिफ्ट को एनालिसिस करें तो ये 2 आपके सवाल बनाए गए। पॉलिनोमियल की बात करोगे तो हर शिफ्ट में एवरेजन 2 सवाल आपके पॉलिनोमियल जिसे आप बहुपद बोलते हो उससे सवाल आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सवाल आपके थे, कई की जगह आपको 1 सवाल भी देखने को मिला, 1 सवाल 2 सवाल इस तरीके से आपके सवाल पूछे गए। फ्रैक्शन से 1-2 सवाल, मतलब हम लोग 2 मान के चलेंगे क्योंकि ज्यादातर शिफ्टों में 2 सवाल पूछे गए, कई शिफ्टों में 1 सवाल, लेकिन ऐसा एक ही भी शिफ्ट नहीं था जिसमें फ्रैक्शन से सवाल ना पूछा गया, ठीक है। इसके बाद अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन जिसे आप समांतर माध्य भी बोलते हो, इससे 1 सवाल आपको देखने को मिला है। अब ये कैसा होता है ये मैं आपको रेगुलर क्लासेस में बता चुका हूं कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हम लोग बता चुके हैं। तो उससे 1 सवाल आपका पूछा गया और वो भी टेबुलर फॉर्म में पूछा गया, मतलब टेबल बना दिया और फिर आपको बताना था कि भाई अर्थमेटिक मीन क्या था। देखो ये पेपर इतना टफ नहीं था, लेकिन जो चीजें इन्होंने पूछी थी ना वो शायद पहली बार पूछी थी, उससे पहले भी आपने शायद ना पूछी हो, इसीलिए बच्चों के सामने वो सारी चीजें पहली बार आई तो थोड़ा सा उन्हें लेवल ज्यादा लगा इस पेपर का। जो इस लेवल की तैयारी करके गया होगा ना, या फिर जो सीजीएल वाले बच्चे होंगे जो इन सभी क्वेश्चंस के हैबिचुअल हैं, उनको आसान लगी होंगी सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद आपका एलजेब्रा से 1 सवाल था, कोई शिफ्ट में 2 सवाल भी थे, लेकिन एवरेजन आप देखोगे तो एलजेब्रा से 1 सवाल आपका पूछा गया। प्रोबेबिलिटी के सबसे ज्यादा सवाल थे 4, कम से कम बता रहा हूं 4, और 4 सवाल कैसे थे, टेबुलर फॉर्म में भी प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, मतलब 1 सवाल हर शिफ्ट में टेबुलर फॉर्म में था, कार्ड से क्वेश्चन पूछे गए, पासेस से क्वेश्चन पूछे गए, टेबुलर फॉर्म से भी आपकी प्रायिकता यहाँ पर पूछी गई। मेंसुरेशन के यहाँ पर आपके 3 सवाल थे, मेंसुरेशन मतलब जिसे आप क्षेत्रमिति बोलते हो, और मैक्सिमम जो मेंसुरेशन उन्होंने पूछा था वो 3D से पूछा था, मतलब 3 डायमेंशन से पूछा, जैसे घन हो गया आपका, ठीक है, बेलन हो गया आपका, शंकु हो गया, यहां से क्वेश्चंस पूछे गए। 2D से 1 सवाल या 1 भी सवाल नहीं, लेकिन सारे सवाल आपके यहाँ पर मेंसुरेशन से 3D से आपके पूछे गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 सवाल पूछे गए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, 2 लाइन आपको दे दी, 2 इक्वेशन आपको दे दी, फिर इनके सॉल्यूशंस पूछे, कितने सॉल्यूशन होंगे जो हम लोग रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं, इनसे 5 सवाल पूछे गए। यूनिटरी मेथड जिसे आप चेन रूल भी बोलते हो, हिंदी में आप एक एक नियम बोलते हो, इससे 1 सवाल आपको पूछा गया। 1 सवाल नहीं था, ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो थे ना वो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और आपका ज्योमेट्री से सवाल थे। लेकिन हालांकि जो पेपर टफ था ना वो इनकी टेबुलर फॉर्म के कारण हुआ। इन सभी चैप्टर्स के अंदर इन्होंने टेबुलर चीजें, मतलब टेबल बना दिया, फिर इनसे पूछा भाई बताओ इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा या फिर इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऐसे जब क्वेश्चंस पूछे गए तो बच्चा घबरा गया। हाँ, लेवल भी था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते तो इतना ज्यादा भी लेवल नहीं था। ऑलरेडी मैं ये सारे पेपर करवा चुका हूँ 2017 के, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के। 2020-21 का जब पेपर हुआ था ना उसी टाइम मैंने करवा दिए थे। आप देखो एक भी ऐसा सवाल नहीं था जो आपसे ना बने, बस उनका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब रीजनिंग के अंदर जो इन्होंने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे हैं ना, नंबर सिस्टम से 2 सवाल थे, नंबर सिस्टम से आपके 2 सवाल थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके 1 या 2 सवाल थे, या कई शिफ्टों में 3 सवाल भी इन्होंने पूछे, कई शिफ्टों में 3 सवाल ही पूछे, और रेशियो में भी 2 रेशियो दे दिए अलग अलग, फिर इनको कंबाइंड करना था, या कॉइन दे दिए, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी थी। इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए। सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पर 2 सवाल आपकी थी सिंप्लीफिकेशन से, और सिंप्लीफिकेशन में भी जो बोर्डमास का नियम है या अरेंजमेंट का क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपसे पूछे गए। एवरेज यहाँ पर आपका 1 सवाल देखने को मिला था, परसेंटेज से 1 सवाल था। एज, अच्छा एज ना आपका रीजनिंग का भी पार्ट है एक तरीके से, तो इसे आप रीजनिंग में भी ले सकते हो या मैथ्स में भी ले सकते हो। 1-2 सवाल आपके यहाँ पर थे, ठीक है, 1-2 सवाल आपके यहाँ पर थे। एसएससी में जनरली ये टॉपिक आपका रीजनिंग में आता है, और बाकी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो लोग अपने मैथ्स का पार्ट मानते हैं, तो इसे आप मैथ्स रीजनिंग कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से 1 सवाल आपको था।
पाइप एंड सिस्टम से एक सवाल था, हालांकि टाइम एंड वर्क से भी कई शिफ्टों में सवाल देखने को मिले, या तो टाइम एंड वर्क से पूछेगा या फिर टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम से पूछा गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये मैथ्स का सिलेबस है, रीजनिंग कहां गई? बेटा बचे हुए सवाल आपके रीजनिंग के थे, मतलब 12 से 13 सवाल आपके रीजनिंग के थे, बाकी सब आपके मैथ्स थे, बाकी सब आपका सिलेबस मैथ्स का सिलेबस था। ठीक है, तो ये था आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस 2017 का आधार मानकर। तो आप इस पैटर्न को पूरा फॉलो करना, क्योंकि अगर वो लोग आपका लेवल बढ़ाएंगे ना तो इसी पैटर्न पर बढ़ा सकते हैं। बाकी जो 2020 और 21 में हुआ है वो लेवल आपका उतना ज्यादा नहीं था, वहां पर बेसिक चीजें पूछी गई थी, ज्यादा डेप्थ में जाकर वहां पर भी नहीं पूछा गया। टॉपिक कहीं ना कहीं 20-21 में भी यही सारे थे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, टॉपिक्स आपके सेम ही थे, लेवल ऊपर नीचे मतलब लेवल का आपका फर्क था। तो चलो ये मैंने मैथ्स का बताया। अब शिवम भैया आपका सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज का आपको सिलेबस बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं सामान्य ज्ञान और अभिरुचि को। यहाँ पर हमको किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं, हम अगर उसको एनालाइज करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं, यानी इतिहास की। अब इतिहास के अंदर अगर आप देखें कि अभी तक कितने सवाल जो है वो पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं, तो कुल 5 पेपर्स में 4 ही सवाल देखने को मिले। ये चारों ही सवाल जो है वो आपको कहाँ से, मॉडर्न हिस्ट्री से जो है वो देखने को मिले, यानी आधुनिक इतिहास की हम बात कर रहे हैं। तो 5 पेपर में 4 सवाल, यानी कि एक सवाल के आसपास आप पकड़ के चलिए, वो आपको देखने को मिला है। अगला ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी में भैया सर्वाधिक सवाल आपको देखने को मिले हैं, कितने, 37 सवाल आपको देखने को मिले हैं ज्योग्राफी के अंदर, यानी भूगोल के अंदर। और पिछले 5 पेपर्स का अगर आप एवरेज निकालें तो 7 से 8 सवाल आपको ज्योग्राफी के देखने को मिले हैं। पॉलिटी की मैं बात करूं यानी राज्य व्यवस्था, तो इसके अंदर आपको कुल 10 सवाल जो है वो देखने को मिले हैं 5 पेपर्स में, यानी कि एवरेज आप देखेंगे तो 2 से 3 सवाल आपको हर पेपर में देखने को मिले हैं, किसके, राज्य व्यवस्था के। इकोनॉमिक्स में आपको एक ही सवाल जो है वो देखने को मिला है 5 पेपर के अंदर, वो भी आरबीआई का सवाल था भैया, आरबीआई का सवाल था, यानी कि इसका तो एवरेज भी नहीं निकाल सकते, इतना कम एक ही पेपर में आया, बाकियों में तो आया भी नहीं है। मिसलेनियस यानी विविध जानकारी जो आपको डूसेंट में मिलती है, इससे कुल आपको 17 सवाल देखने को मिले हैं। मिसलेनियस यानी कि भैया वो वाला टॉपिक जहां पर आपको बताया जाता है ना कि भारत का पहला, आखिरी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब आपको एक पूरी टेबल्स के साथ देखने को मिलेगी। तो ये लूसेंट में आपको चैप्टर देखने को मिलेगा, वहां से कुल 17 सवाल देखने को मिले आपको 5 पेपर्स में, यानी 3 से 4 का एवरेज जो है वो आप देख सकते हैं। एमपी जीके में भी आपको दूसरे हाईएस्ट यानी कि कुल 33 प्रश्न देखने को मिले हैं एमपी जीके के, कितने, 5 पेपर्स में, यानी कि 6 से 7 सवाल एमपी जीके के आपको देखने को मिले हैं। हालांकि अभी रिसेंट के जो पेपर्स हुए हैं इस साल के, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की बात करें और इसी प्रकार के जो पेपर हुए उसमें एमपी जीके बहुत कम या न के बराबर पूछा गया, लेकिन ये पिछले साल का जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है भैया, इसमें 33 सवाल आपको 5 पेपर्स में देखने को मिले हैं। और करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी की हम बात करें तो इसमें कुल आपको 23 सवाल देखने को मिले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के कितने थे भैया, मध्य प्रदेश के आपको 10 सवाल देखने को मिले। यानी मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम वेटेज किसका है, करंट अफेयर्स का है, एमपी जीके का है और ज्योग्राफी का है, जो आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो पूछा गया है। यदि आप चाहते हैं कि इसके अंदर भी एकदम घुस के हम बता दें कि ज्योग्राफी में भी कौन कौन से टॉपिक है या पॉलिटी में भी कौन कौन से टॉपिक है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता देना, तो भैया उसका भी एक वीडियो बना देंगे। अब हम चलते हैं अगले कंप्यूटर वाले प्रदीप सर के पास, वो आपको बताएंगे क्या है आगे का। हेलो साथियों, देखिएगा हमारे पास अगर यहाँ सबसे बड़ा टॉपिक निकल के आता है, वो आता है किसका, वो साथियों आ रहा है अपना किसका, वो आ रहा है हमारे पास एमएस वर्ड का। अगर साथियों हम कुल बात करते हैं 5 पेपर की, तो यहां हमारे पास एमएस वर्ड से आप देखोगे कि कुल मिलाकर के साथियों जो प्रश्नों की संख्या मिली है 5 सेट की, मैं बात करता हूं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बात है ना, तो यहां हमारे पास जो नंबर आप मिले हैं वो मिले हैं 23, ठीक है ना। 23 साथियों जो क्वेश्चन मिले हैं ये कहां से आए हैं, ये आए हैं हमारे एमएस वर्ड से। इसके बाद तो हमारे पास आया है एक्सेल, और आप देखोगे कि एक्सेल में कुल मिलाकर के 16 प्रश्न आपके आए हुए हैं। इसके बाद साथियों हमारे पास जो निकल करके आता है वो निकल करके आता है पावर पॉइंट। क्या निकल साथियों आएगा हमारे पास, यहां निकल के आता है पावर पॉइंट, और आप देखोगे पावर पॉइंट से हमारे पास जो है 14 प्रश्न निकल करके आते हैं, राइट साथियों। एक्सेस से भी आप देखोगे किसी किसी शिफ्ट में, है ना, एक्सेस से साथियों किसी किसी शिफ्ट में आप देखोगे कि आपसे 1 या 2 प्रश्नों की बात आपसे हो गई है ना, 1-2 प्रश्नों की बात आपसे कहां हुई है, किसी के शिफ्ट में एक्सेस से भी हुई है यहाँ, है ना, तो इसको आप समझिएगा। इसके बाद अभी आप देखते हैं नेटवर्क, और नेटवर्क से साथियों 17 प्रश्न देखने को मिले हैं। देखिएगा
अब नेटवर्क के साथ नेटवर्क सिक्योरिटी साथियों एक टॉपिक अपना होता है, तो उसको समझिएगा भाई, यहाँ 17 प्रश्न मिले हैं। और नेटवर्क सिक्योरिटी साथियों आप देखोगे कि भाई फायरवॉल क्या होती है, चीजें क्या होती हैं, ऐसे करके आप देखोगे भाई कि 3 प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे, 3 प्रश्न, राइट। साथियों अगला जो हमारे पास टॉपिक निकल करके आता है वो आता है क्या अपना, वो आता है सॉफ्टवेयर निकल करके आता है। और सॉफ्टवेयर साथियों आप देखोगे कि यहां हमारे पास जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन कुल मिलाकर के 7 हमारे सामने आते हैं। साथियों यहां हमसे लिनक्स की कमांडें पूछी गई थी, तो लिनक्स के अगर साथियों प्रश्न करते हैं, देखते हैं हम, तो हमारे पास यहां जो लिनक्स से मिले हैं ये कुल मिलाकर के 8 प्रश्नों की बात आपसे होती है। कितने प्रश्नों की, तो हमसे जो है तो 8 प्रश्न यहां पूछे गए थे कुल। साथियों HTML से भी बढ़िया प्रश्न आपके बने थे लेवल एडिटर के 17 वाले एग्जाम में, तो ये भी वाले क्या होता है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक निकल करके आता है। तो HTML से आप देखोगे कि भाई यहां से भी आप देखोगे कि भाई 12 प्रश्न आपसे जो है तो 5 चट में मिलाकर के पूछे गए हैं, राइट। अगला साथियों हमारे पास है डॉस, तो डॉस की कमांड साथियों पूछी गई है। अगर आपने पेपर देखा होगा तो आप इस विषय को समझते होंगे बखूबी। और डॉस साथियों हमसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं कितने, तो आप यहां देखते हैं कि भाई हमारे पास जो है तो कुल 6, कितने, 6। साथियों डायरेक्ट हमसे ईमेल से 3 प्रश्न जो है तो कुल मिलाकर के पूछे गए हैं, है ना। देखिए तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि सर्वाधिक जो प्रश्न आपसे पूछे गए वो पूछे गए MS वर्ड में। और अभी अपना ये इसमें हमें और भी जो टॉपिक हमारे हैं उनमें बात करनी है ना। लेकिन अभी देखिएगा वर्ड से सर्वाधिक प्रश्न साथियों जो हमारे हैं वो पूछे गए हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप लोगों ने इन आपके ये हॉटेस्ट टॉपिक हैं व्यापम के, जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं आपके, है ना। और देख लीजिए भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप देखिएगा अभी एक आंकड़ा ये वाला जो है ना, आप इसको अच्छे से समझिएगा ना, फिर हम बात करेंगे इस मुद्दे पे अभी आगे, ठीक है। 23 प्रश्न आपको ध्यान रखना है। एक्सेल में 16 हैं, पावर पॉइंट साथियों हमारे पास 14 है ना। पावर पॉइंट में यहां लिख देता हूं अलग से, पावर पॉइंट साथियों हमारे पास क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो है 14 प्रश्न यहां से बने हैं, कहां, पावर पॉइंट में। तो ये टेबल है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक एक प्रश्न पर बैठ करके हमने प्रॉपर एनालिसिस किया है, तब आपको ये बात बता रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखो और कौन से टॉपिक हमारे पास निकल करके आते हैं। देखो टाइप ऑफ कंप्यूटर से आप देखोगे कि भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ऐसे करके आप देखते हैं। तो यहां आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, कितने प्रश्न, यहां आप देखोगे भाई आपसे 2 प्रश्नों की जो है तो बात की गई है टाइप ऑफ कंप्यूटर में। विंडो जो कि एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग साथियों जो है तो 3 प्रश्न जो है आपसे यहां से पूछे गए हैं। साथियों अगर हम बात करते हैं मेमोरी की, है ना, तो मेमोरी से कि MBR क्या होता है ना, और मेमोरी के प्रकार रैम रोम में अंतर करके, ऐसे आप देखोगे भाई मेमोरी से भी आपसे जो है तो प्रश्न पूछे गए हैं। और मेमोरी साथियों प्रश्नों की संख्या है ये है कुल मिलाकर के 4 प्रश्न, कितने हैं साथियों, 4 प्रश्न आपको यहां से मिलते हैं। इसके अलावा साथियों कंप्यूटर बूटिंग, क्योंकि बूटिंग देखो कोई टॉपिक नहीं होता है, ये हम जनरली पढ़ लेते हैं साथ में ही, लेकिन यहां से भी बूटिंग की जो प्रोसेस होती है ना, कि पोस्ट प्रोसेस क्या होती है, ऐसे लेकर के उसकी पूरी प्रोसेस से संबंधित साथियों जो प्रश्न बने हैं वो भी प्रश्न बने हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, कंप्यूटर बूटिंग आपके लिए अलग से लिख दिया है। और यहां आप देखोगे भाई कि यहां आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। साथियों जावा स्क्रिप्ट, लॉजिक गेट, ये ऐसे 2 टॉपिक है कि यहां हमें 5 सेट में केवल एक शिफ्ट में एक प्रश्न देखने को मिले हैं। तो मैंने आपके लिए ये भी लिख दिया है कि भाई जावा स्क्रिप्ट और लॉजिक गेट यहां से भी जो है तो प्रश्न हमें देखने को एक शिफ्ट में मिले हैं, सब में नहीं मिले हैं, है ना। तो आपको ऐसे परेशान नहीं होना है। शॉर्टकट की एब्रिविएशन, है ना, माने कि फुल फॉर्म, यहां से भी प्रश्न बनते हैं तो वो फुल फॉर्म कह दो कि भाई नेटवर्क टॉपिक में आपके कहां से जाए, प्रोटोकॉल से आ जाए, है ना। तो ऐसे जनरली क्या होते हैं आपसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। और सारी शॉर्टकट जो पूछी गई वो जनरली आपकी MS वर्ड की ही जो है तो शॉर्टकट की पूछी गई थी, तो मैंने आपको वो MS वर्ड पे ही ऐड करा दिया है ना। तो आप 2-3 प्रश्न आप यहां से भी मान सकते हैं जो कि आपके शॉर्टकट की और एब्रिविएशन से हैं। तो साथियों ये थे आपके ग्रुप 2 के सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर विषय के टॉपिक। अगर आप इन टॉपिक्स पर भी पढ़ करके जाते हैं, अगर आपके पास सीमित समय है
और आप इन टॉपिक्स को भी कवर किया है तो आप निश्चित तौर पर मैक्सिमम जो स्कोर है आप करने वाले हैं। ओके, क्योंकि भाई सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, है ना। और ये यहां से हमें कुछ कुछ संकेत भी देते हैं कि हमें कैसे जो है तो चीजों को कवर करनी है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस चीजों को जो है तो प्रॉपर समझा होगा। चीजों को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद हम आपसे कहते हैं कि भाई आप इन टॉपिक्स पर बहुत ध्यान देकर के पढ़ें। अगर आपके पास पढ़ने के लिए और भी रिसोर्सेस हैं, आप निश्चित तौर पर कंप्लीट चीजें कवर कर सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को आप छोड़ करके नहीं जा सकते। अगर आप एक सीरियस विद्यार्थी हैं तो आपको इस विषय की गंभीरता को समझना होगा, क्योंकि अल्टीमेट जो आपके प्रश्न बनने वाले हैं वो इन्हीं टॉपिक से बनने वाले हैं, तो आप इन्हें बहुत गहराई पर जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब मैंने लिख रखा है नेटवर्क, तो इसमें नेटवर्क, प्रोटोकॉल, है ना, कम्युनिकेशन, इन सब के प्रश्नों को मैंने सम्मिलित कर दिया है। मैंने इनके लिए अलग अलग टॉपिक आपके नहीं बनाए हैं, है ना। तो ये साथियों था कि व्यापम जो ग्रुप 2 में पूछा था लास्ट ईयर 17 में, उसका 5 प्रश्नों का प्रॉपर एनालिसिस लेकर के कौन टॉपिक से कितने प्रश्न आए हुए थे ये लेकर के हम आपके समक्ष आए थे। अगर आप इस पूरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स की पूरा थ्योरी और प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल, प्रीवियस ईयर, ये सब आप कर लेते हैं, निश्चित तौर पर आप मानिए कि हम अपने कंप्यूटर में एक अच्छा स्कोर करने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि मेरे लाडेसरो अभी जस्ट पहले आप लोगों को प्रदीप सर ने सामान्य कंप्यूटर के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में जानकारी दी, और अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वो बात करते हैं अपन रीजनिंग की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जो रीजनिंग का जो सिलेबस है, जो हमने तैयार किया है, हमने उठाया है भैया, पिछले सालों में जितने भी उनके पेपर हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स लगे हैं, वहां किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक की बारंबारता सबसे ज्यादा है, हम सारी चीजें इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। और अंत तक जरूर जुड़िएगा मेरे लाडलों, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा रामबाण जुगाड़ भी बताकर जाऊंगा, क्योंकि अब बचे हैं 2 महीने से भी कम समय आपके एग्जाम में, तो इतने कम समय में हम रीजनिंग को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे लाडले प्यारे भाई और बहनों, ये जो जितना भी हमने ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये लास्ट ईयर कुछ सालों में, पिछले कई सालों में जो आप लोगों के पेपर्स हुए हैं, वहां से हमने बड़ी मेहनत से उठाए हैं भैया, पटके हैं, इनसे बात किए, देवताओं तुम आ रहे हो तो जरा आपसे भी रूबरू करवा देते हैं। तो मेरे लाडलो, एक तो आयु का क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एज वाले जो क्वेश्चन है, ये किसी पेपर में तो 1 और किसी पेपर में 2, यानी मैं अगर मैक्सिमम रेशियो की बात करूं तो 2 प्रश्न है ना, जो 2 क्वेश्चन है मेरे लाडलो, 2 प्रश्नों की संख्या ये पेपर में देखने को मिल रही है। कोडिंग और डिकोडिंग जो दूसरा टॉपिक है आप लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस है, ठीक है, अल्फाबेट से रिलेटेड है। कोडिंग डिकोडिंग के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपोजिट वाले, प्लस माइनस वाले, ये भी 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में मुझे देखने को मिल रहे हैं। एक परमानेंट वो कि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को गधा कहा जाए, गधे को ऊंट कहा जाए, और एक वो कोई मीनिंग दे दी जाती है, उन मीनिंग को ये लिखा जाता है। सबसे बड़ी बात, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो ये क्वेश्चन है, प्लस को माइनस लिखा जाए, माइनस को गुणा लिखा जाए, गुणा को भाग लिखा जाए, फिर एक समीकरण दे दिया जाता है, इसको सोल्व करके बताइए कि भैया इसका आंसर क्या होगा, शुद्ध करके बताइए। इसका परमानेंट एक क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर्स में हम देखने को दे रहे हैं। क्लासिफिकेशन, विषम को छांटना, ये तीनों तरीके से आ रहे हैं। एक तो आपका जनरल नॉलेज के हिसाब से, एक मैथमेटिक्स, और एक आप लोगों का जो है अल्फाबेटिकल जो रीजनिंग है, विषम छांटना, ऑड वन आउट, उसके हिसाब से। जैसे मान लो आपको 4 चीजें दे दी जाए, है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और जयपुर, तो इनमें से अलग क्या होगा, तो आपको पता बाकी सब स्टेट्स और ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। वैसे ही आपको 4 संख्याएं दे दे भाई, 9, 4, 5, 3, इसमें से अलग बताओ भैया क्या है। वैसे ही अल्फाबेट दे दे कि भाई ABCD, DEFG, MNOPQ, QRST, इनमें से अलग क्या है। तो ये एक ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है, और ये 1 नंबर, हर पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, मतलब एक क्वेश्चन। डायरेक्शन से, दिशा परीक्षण से परमानेंट एक क्वेश्चन लगातार आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। नो डाउट ये परमानेंट क्वेश्चन इस बार भी आप लोगों के आएगा। बात अगर मैं करना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों से, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वर्णमाला श्रृंखला की, यानी सीरीज, तो सीरीज अल्फाबेट सीरीज और सीरीज मैथमेटिकल सीरीज, ये दोनों मिलकर 2 प्रश्नों की भरमार लगा रहे हैं आपके पास। एक एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है।
उसके बाद अगर मैं बात करता हूं वर्ड फॉर्मेशन, तो बेटा वर्ड फॉर्मेशन से भी एक क्वेश्चन आप लोगों का बन रहा है। अब वर्ड फॉर्मेशन बोलते किसे हैं कि एक वर्ड दे दिया जाता है, इसको कॉन्सोनेंट को उसके पहले वाले अक्षर से रिप्रेजेंट कर दे, वोवल्स को उसके अगले वाले अक्षर से रिप्रेजेंट कर दे, फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए, तो राइट से फोर्थ लेटर कैसा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट ईयर के कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाँ, एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। ये जो बैठक व्यवस्था है मेरे लाडलो, एक क्वेश्चन आपसे रेगुलर पूछा गया है। अब इसमें वो डीपली क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया कि एक वृत्ताकार घेरे के अंदर 4-5 लोग बैठे हैं, उनका मुंह बाहर है अंदर है। भाई इसमें नॉर्मल सब पूछा जाता है कि 5-7 बच्चे हैं, वो इसके बाईं ओर बैठा है, एक इसके दाईं ओर बैठा है, किनारे पर ये, तो नॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया है। कैलेंडर का एक क्वेश्चन परमानेंट कि किसी महीने की 3 तारीख को ये वार था, तो उस महीने की इतनी तारीख के 3 दिन बाद में कौन सा वार होगा। लैंग्वेज पे डिपेंड जो क्वेश्चन है वो यहाँ कैलेंडर से आ रहा है। और अतार्किक श्रृंखला, दोस्तों हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन, ये थोड़ा ज्यादा पूछा जा रहा है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नॉन वर्बल सीरीज, आकृतियां दे दी जाती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिग्री पर घूमते हुए पूछा जाता है अगली सीरीज। तो दोस्तों ये कुछ एक टॉपिक है जिनको रट लेना है, इनकी खोपड़ी तोड़ देनी है और इनके फेफड़ों में छेद कर देना है। अब चूंकि 2 महीने से भी कम समय हमारे पास बचा हुआ है, तो देखो दोस्तों मैं ये मानता हूं कि आप अभी 0 लेवल पे है रीजनिंग की क्लास के अंदर। दोस्तों किसमें है? 0 लेवल पर है रीजनिंग की क्लास के अंतर्गत, ठीक है। अब 0 लेवल पर है तो मैं मान लेता हूं लगभग 50 दिन की स्ट्रेटेजी का प्लान है। तो बच्चा अगर पढ़ना चाहे, उसके दिमाग में जुनून हो, तो पहली बात तो दोस्तों 30 दिन में वो कहीं से भी, मैं ये नहीं कहता आप हमारे मंच से लें, वो कहीं से भी रिकॉर्डेड वीडियो देखकर, वैसे तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से रीजनिंग को रिकॉर्ड किया है, आप लोग देख सकते हैं, वहां से 30 दिन में एक बार पूरा पढ़ सकता है। 30 दिन में मान लो हमने पढ़ लिया, जो बाकी के 20 दिन बचे हैं मेरे लाडलों, इन 20 दिनों को मैं डिवाइड करूंगा 12 और 8 दिन में। 12 दिन मैं डिवाइड करूंगा आपके रिवीजन के लिए। अब रिवीजन कैसे करना है? बेसिकली मान लेता हूं जैसे 20 टॉपिक अपने को पढ़ने, तो पहले दिन 3 टॉपिक पढ़ेंगे, अगले दिन फिर 3 टॉपिक, उससे अगले दिन 3 टॉपिक, तो हमारे पास 6 दिन के अंदर 18 टॉपिक कवर हो जाएंगे। 7वें दिन मैं 3 के डबल कर दूंगा, यानी 6 टॉपिक पढ़ूंगा। 8वें दिन फिर 6, 9वें दिन फिर 6, तो 9 दिन में आप लोगों के वापस वो 2 बार आप लोग उसको रिवीजन कर लोगे। 10वें दिन 12 टॉपिक और अगले 11वें दिन 12 टॉपिक, तो यह आप कंप्लीट रीजनिंग, मतलब 3 बार आप रीजनिंग को फेर सकते हो इस तरीके से, एक साथ मल्टीपल टॉपिक्स के कनेक्टिविटी में। और जो लास्ट के 8 दिन में आपको बता रहा हूं, 8 दिन दोस्तों आपको कुछ ही नहीं करना, आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। बस आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लें, पर आपको पेपर जरूर निकालना पड़ेगा। परीक्षा के मंच पर भी आपको कई सारे बेहतरीन कंटेंट के साथ मॉक टेस्ट मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये छोटी सी स्ट्रेटेजी है, ये उनके लिए था जो 0% लेवल पे है, लेकिन जो लोगों ने पढ़ा हुआ है वो लोग केवल रिवीजन करें और साथ के साथ मॉक टेस्ट भी निकालते जाएं। दोस्तों एक छोटी सी मुलाकात मैंने आप लोगों के साथ की, रूबरू हुआ रीजनिंग के लिए। अभी अगली जो क्लास होगी वो सामान्य प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के बारे में पुष्पेंद्र सर आपको बताएंगे। चलिए अब अपन बात करेंगे सामान्य प्रबंधन के बारे में, जो आपके पटवारी के एग्जाम में नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कहाँ से आपके एग्जाम में पूछा गया, उसके बारे में हम समझते हैं और देखते हैं। हमारे पास में टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे पहले आपका आएगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपके लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाएगा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, किसी भी डेफिनेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, किसी भी आपको यहाँ पर थिंकर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, उसके बाद में कोऑर्डिनेटिंग, ये सब 1 या फिर 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो, कंट्रोलिंग हो गया आपका, ठीक है, अभिप्रेरण हो गया और ये लीडरशिप हो गया, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से आपको सभी 1-1 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लगभग आपके यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे इतने टॉपिक्स में से, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ये सारी चीजें कवर होती है, आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये डायरेक्टिंग, ये सारी चीजें आपकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कवर हो जाती है। अगर आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके इतनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। तो अपने पास में यहाँ पर
कितने 6 और 7 और 3 10 टॉपिक 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे चलता हूं। तो अभी हमारे पास में इतने टॉपिक से 10 क्वेश्चन, फिर कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जैसे डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अकाउंटिंग में आपका जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इन सभी टॉपिक्स को मिलाकर अकाउंटिंग बना है। तो इन अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और इसमें आपको रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो ये अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि अकेला सिंगल 3 से 4 क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। तो 10 क्वेश्चन पिछले थे, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए, तो 20 क्वेश्चनों को रिमेनिंग आपके इन 2 टॉपिक्स को मिलाकर आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कवर अप हो रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा पूरा जनरल मैनेजमेंट का पूरा जो पेपर प्रीवियस ईयर हुए हैं उनके एनालिसिस के हिसाब से ये चीजें आउटपुट में निकल कर आई है।